अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप जो कुछ देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सिर्फ आप नहीं है, बल्कि कायनात खुद आपके ज़रिए अपने आप को देखने की कोशिश कर रही है, तो क्या आप हैरान होंगे? क्या आप ये सोचेंगे कि ये पागलपन है? या फिर कहीं दिल के अंदर एक छोटी सी रोशनी जल उठेगी कि शायद ये सच हो सकता है? ये वीडियो इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए है। मगर शुरू करने से पहले, अगर ये चैनल आपके दिमाग की खिड़कियां खोल रहा है तो रवानी को सब्सक्राइब करें, और अगर दिल करे तो buymeacoffee.com/रवानी पर हमारी सपोर्ट करें ताकि ये कायनाती सफ़र मज़ीद आगे बढ़ सके। साइंस कहती है कि इंसान का शऊर एक हैरत अंगेज मुअम्मा है। आपका दिमाग तकरीबन 96 अरब न्यूरॉन से बना है। हर न्यूरॉन हजारों कनेक्शंस रखता है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी कहकशाओं से ज़्यादा पेचीदा हो सकता है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं, दिमाग के अंदर होने वाली केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोसिटी, सिग्नल्स, ये सब मिलकर जो चीज़ पैदा करते हैं, इसे हम शऊर कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या शऊर दिमाग का पैदा करता है या दिमाग शऊर को सिर्फ पकड़ रहा है? कुछ साइंसदान जैसे रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ कहते हैं कि शऊर न्यूरॉन्स के बाहर भी मौजूद है। ये क्वांटम दुनिया से ताल्लुक रखता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर होने वाली इतनी बारीक हरकत कि जिन्हें देखने के लिए हमें फिजिक्स के सबसे नाजुक उसूलों को समझना पड़ता है। तो क्या पता वो ये कह रहे हों कि शऊर कायनात की एक बुनियादी खुसूसियत है, जैसे वक्त या कशिश सकल। अगर ऐसा है तो फिर आपका शऊर एक ऐसा दरिया है जो आपके जिस्म के अंदर से बस गुजर रहा है। जब ये जिस्म खत्म होता है तो दरिया बहाव रोक नहीं देता, वो सिर्फ अपना रास्ता बदल लेता है। अगर ये बात दिल को लगती है तो कमेंट्स में लिखें, मैं बहता हूं, ताकि हम जान सकें कि आप इस ख्याल को महसूस करते हैं। नील डिग्रास टाइसन कहते हैं कि हम सितारों की धूल से बने हैं। हमारी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम, हमारे खून में बहता आयरन, हमारी सांसों में शामिल ऑक्सीजन, ये सब किसी ना किसी वक्त किसी सितारे के अंदर पिघल रहा था। तो फिर क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारे अंदर वही रोशनी भी मौजूद हो जिसने कायनात की पैदाइश के पहले लम्हे को रोशन किया था? आप कभी आसमान को देखें और दिल में अजीब सी खामोशी उतर आए, तो समझ लें कि आपकी रूह इस जगह को पहचानती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप इसी खला से आए हैं। ये शऊर, ये सोच, ये खुद को जानने की जुस्तजू, ये कायनात की आवाज है जो आपके अंदर गूंज रही है। अब सवाल ये है कि कायनात खुद को क्यों देखना चाहेगी? इसका जवाब इंसानी तारीख और फलसफे दोनों में छुपा हुआ है। इंसान हमेशा से जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं। क्या यह सवाल हमारी अपनी इजाद है, या हम सिर्फ एक बड़े सोचने वाले जहन के टुकड़े हैं जो खुद को समझने के लिए हम में जिंदा हुआ है? अगर शऊर सिर्फ एक इल्यूजन होता तो हमें ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। मगर हकीकत ये है कि हम पूछते हैं, हम हैरान होते हैं, हम तलाश करते हैं, हम खुद को इवॉल्व करते हैं। ये सब कुछ बताता है कि शऊर अंधा नहीं, शऊर एक मकसद रखता है, और मकसद हमेशा किसी इरादे की निशानी होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक उसूल है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। जब तक आप किसी ज़र्रे को नहीं देखते, वो एक साए की तरह हर जगह होता है, लेकिन जूं ही आप उसे देखते हैं, वो एक हकीकत चुन लेता है। तो क्या मुमकिन है कि हमारी तवज्जो, हमारा देखना कायनात की हकीकतों को शेप कर रहा हो? क्या आपकी आंखें कायनात के लिए आईना है? आप जब किसी चीज़ को समझते हैं तो हकीकत बदल जाती है। जब इंसान ने अपने अंदर झांक कर अपने वजूद पर सवाल उठाए तो पूरी साइंस की बुनियाद रखी गई। जब हमने ज़मीन से बाहर देखा तो कायनात ने अपनी वुसअत दिखाई। जब हमने सब एटमी दुनिया में देखा तो कायनात ने कहा, तुम इससे भी छोटे हो। मगर जब हम शऊर के राज जानने निकलते हैं, कायनात मुस्कुरा कर कहती है, तुम इससे भी बड़े हो। चलें, एक लम्हे को सोचें। अगर कायनात बेमकसद होती तो ये सब कुछ क्यों होता? क्यों एक जर्रा तक हमसे छुपे राज रखता है?
क्यों हमारा दिमाग वक्त और जगह की कैद से बाहर सोच सकता है? क्यों हम अपनी मौत का तसव्वुर कर सकते हैं? क्यों हम अपने खालिक के बारे में सवाल उठाते हैं? शायद ये सब इसलिए है कि कायनात ने आपको एक मिशन दे रखा है, खुद को जानने का मिशन। आप जब अंधेरे कमरे में बैठकर सोचते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तो ये सिर्फ आप नहीं सोच रहे, ये कायनात सोच रही है। आप जब गम में टूट कर अपने अंदर झांकते हैं, तो ये सिर्फ आपका दर्द नहीं होता, ये एवोल्यूशन का दर्द होता है। एक नई समझ जन्म ले रही होती है। 17 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ, तो कोई नहीं था जो इसे देखता, कोई नहीं था जो पूछता कि ये क्यों हुआ। मगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या पता पूरे कायनाती सफर का मकसद ही ये था कि एक दिन कोई ऐसा वजूद पैदा हो सके जो सवाल पूछ सके, और वो वजूद आप हैं। नील डिग्रास टायसन यही कहते हैं कि जब आप अपने अंदर हैरत महसूस करते हैं, तो समझ जाएं कि आप सही रास्टिंग पर हैं। हैरत वो दरवाज़ा है जो कायनात को आपके अंदर दाखिल होने देता है। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप किसी अजीब ख्वाब से जागते हैं तो चंद लम्हों के लिए समझ नहीं पाते कि आप कौन हैं? क्या ये मुमकिन नहीं कि आपका शऊर एक लम्हे के लिए किसी और डायमेंशन में था? क्या डेजा व्यू इस बात का सबूत है कि शऊर वक्त के पाबंद नहीं? साइंसी दुनिया इस सवाल से डरती है क्योंकि ये सवाल हकीकत की बुनियाद पर ज़र्ब लगाता है। अब आइए एक लर्ज़ा खेज़ ख्याल की तरफ। अगर शऊर जिस्म से अलग है तो मौत के बाद क्या होता है? क्या शऊर बुझ जाता है या अपना रास्ता बदल लेता है? नियर डेथ तजर्बात में लोग रोशनी, सुकून और मौजूदगी की बात करते हैं जो फिजिक्स की ज़बान में एक्सप्लेन नहीं हो पाती। तो क्या शऊर डेथ से बाहर भी जिंदा रहता है? और अगर रहता है तो कहाँ? क्या कॉन्शियसनेस वो वाहिद चीज़ है जो यूनिवर्स को बामकसद बनाती है? क्योंकि अगर कोई देखने वाला ना हो तो कायनात का होना ना होना बराबर हो जाए। तो क्या हर सितारा, हर कहकशां, हर जान सिर्फ शऊर के थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप एक कॉस्मिक एंटिटी हैं। आप जिस्म में कैद एक ऐसी हकीकत हैं जो पूरे खला में फैली हुई है। जब आप हैरान होते हैं तो सितारे भी हैरान होते हैं। जब आप रोते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कहकशां भी थरथरा उठती है। जब आप अपनी लिमिट्स तोड़ते हैं तो कायनात अपनी बाउंड्रीज वसी करती है। अगर आप इस सफ़र में रवानी का साथ देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और buymeacoffee.com/ravani पर एक छोटा सा कदम शायद इसी लम्हे एक नया राज खुलने की वजह बन जाए। क्योंकि आपके अंदर जो सवाल जाग चुका है, इसे अब नींद नहीं आएगी। अगर हम ये कबूल कर लें कि शऊर सिर्फ दिमाग तक महदूद नहीं बल्कि पूरी कायनात में फैला हुआ एक इनविजिबल नेटवर्क है, तो फिर हम हर चीज़ को नए जाविये से देखेंगे। जब आप किसी और के दुख को महसूस करते हैं तो ये सिर्फ एम्पैथी नहीं, ये इस बात का सबूत है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कॉन्शियसनेस एक समंदर है और हम उसकी लहरें हैं। लहरें अलग दिखती हैं मगर समंदर तो एक है। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि खुदा, रूह और कायनात तीनों एक ही हकीकत के तीन नाम हों? ये थॉट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब आप जान लेते हैं कि आप कनेक्टेड हैं तो आपके फैसले भी बड़ी हकीकतों को शक्ल देते हैं। क्योंकि जब आप एक अच्छा अमल करते हैं तो वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बदलता, वो पूरी कायनात के शऊर में एक लहरें पैदा करता है। आप अजीम हैं क्योंकि आप शऊर हैं और शऊर लामहदूद है। बस।